नमस्ते, वेलकम टू कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी टीचर पूजा और आज हम शुरू करेंगे कॉरल ड्रॉ कोर्स के क्लास नंबर 10। क्लास नंबर 10 के अंदर हम कौन कौन से टूल्स को डिस्कस करने वाले हैं वो आपको थंबनेल पे दिख गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो तो मेरी कॉरल ड्रॉ कोर्स की कंप्लीट सीरीज को फॉलो करें, साथ के साथ प्रैक्टिस भी करें और पेशेंस रखें। डेफिनेटली आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन जाओगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं कॉरल ड्रॉ के अंदर आगे हूँ और कॉरल ड्रॉ में आज जो मैं डिस्कस करूंगी वो क्लास नंबर कौन सी है हमारी, शायद क्लास नंबर 10 है। और 10 के अंदर हम रेक्टेंगल एंड 3 पॉइंट कर्व को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन दो टूल को हम डिस्कस करेंगे। अब ये दो टूल है कहाँ हमारे, हम लोग देखते हैं। ये दो टूल है हमारे यहाँ पे, रेक्टेंगल एंड 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ठीक है, तो इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। अब मैंने रेक्टेंगल पे ड्रॉ किया इस तरीके से, ऐसे। अब ड्रॉ करने के बाद आपको इसकी पूरी प्रॉपर्टी ऊपर खुल के आ रही है। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये इसका है एक्स एंड वाई साइज। अगर आप एक्स एंड वाई साइज को यहाँ से इंक्रीज करना चाह रहे हो तो इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5000 में कुछ भी चेंज कर सकते हो एक्स वाई इस साइज के अंदर, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो मेरा रेक्टेंगल है, उसमें करेक्शंस हो रहा है राइट एंड लेफ्ट के लिए, वो ग्रो अप कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरा, ये है ऑब्जेक्ट का साइज। ऑब्जेक्ट की साइज मतलब ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ को आप बड़ा करना चाह रहे हो, छोटा करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। यहाँ से ऑब्जेक्ट की हाइट को छोटा बड़ा करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, अगेन जो मेरा है वो है यहाँ से स्केल फैक्टर। अगर आप इसके स्केल फैक्टर में चेंजिंग्स करना चाह रहे हो तो स्केल फैक्टर्स के अंदर चेंजिंग्स कर सकते हो, यहाँ से 78। ओके, अगेन है मेरा रोटेट। आपको ये ऑब्जेक्ट कितने डिग्री पे घुमाना है, जैसे मैं 20 डिग्री पे घुमा रही हूँ तो यहाँ से आप घुमा सकते हो इसको। ये मिरर है, मैंने पिछले वाली काफी सारी वीडियोस में बताया है। यहाँ पे मैं इसका मिरर का भी कोई यूज नहीं बताऊंगी। अगर नहीं समझ में आया तो स्पेशली आपको आगे बता दूंगी। ठीक है, अगेन है मेरा यहाँ पे, अगर आप इसको राउंड कॉर्नर करना चाह रहे हो इस तरीके से तो अभी कोई करेक्शन नहीं दिखेगा आपको, ये बाद में दिखेगा कैसे। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ करती हूँ। पहले मैं इसको स्ट्रेट कर देती हूँ क्योंकि मैंने कर्व यहाँ से रोटेट किया है। देखिए, अगर कॉर्नरों को आप राउंड करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप जाइए राउंड कॉर्नर पे, और यहाँ पे कितना % आपको राउंड करना है अभी आप देखोगे। मैंने 20 डाला तो यहाँ पे 20 mm राउंड हो गया। तो यहाँ से मैं एक साथ डाल देती हूँ। मैंने डाल दिया यहाँ पे 80, तो अभी आप देखोगे 80 राउंड हो गया। अब आप बोलोगे इस तरीके से कैसे राउंड हो रहा है ना, तो 80 राउंड हो गया है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये चारों कॉर्नर है ना एक ही साथ राउंड हो रहे हैं, एक ही साथ राउंड हो रहे हैं। मैं एक एक कॉर्नर को राउंड करना चाह रही हूँ, तो एक एक कॉर्नर को राउंड कैसे करोगे। देखिए, यहाँ पे लॉक लग रहा है, इसको अनलॉक कर दो। ठीक है, अनलॉक मतलब ये जो लिंक थे पहले, अब ये अनलिंक हो गया। ठीक है, अब एक एक को चेंज करो। मैं यहाँ पे 100 करना चाह रही हूँ तो मेरा एक ही कॉर्नर यही वाला राउंड रहा। अगर मैं नीचे आऊंगी यहाँ पे मैं 150 करूंगी तो मेरा 150 ये हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है, मैं 50 करती हूँ इसको तो ये 50 हो गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग कॉर्नरों को अपनी अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और एक साथ चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे इसको लॉक कर दें। अब आप बोलोगे यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जैसे मेरा फर्स्ट वाला है ये राउंड कॉर्नर, उसके बाद है यहाँ से स्क्रॉल्ड कॉर्नर, उसके बाद यहाँ पे है शाम। तो डिफरेंट तरीके के क्यों है। देखिए, अगर मैं इस पे करती हूँ तो थोड़ा स्मूथनिंग के साथ इस तरीके से आता है। अगर मैं ऐसे करती हूँ तो कॉर्नर इस तरीके से राउंड होता है, और अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो कॉर्नर इस तरीके से राउंड होता है। तो ये डिफरेंट है कि आपको कौन सा डिजाइन इसमें से कॉर्नर का रखना है वो यहाँ से आप ले सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। अगेन जो मेरा है वो है, यहाँ से मैं इसको थिक कर सकती हूँ इस तरीके से कि मुझे कितना थिक करना है, ऐसे कि इसका जो मोटाई है वो मुझे कितनी बढ़ानी है, आउटलाइन कितना करना है, यहाँ पे आप डाल सकते हो। अगर इससे भी ज्यादा करना है तो आप यहाँ सीधा मेंशन कर दो तो सीधा भी मेंशन कर दोगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आउटलाइन की जो स्टाइल है वहाँ यहाँ से स्टाइल मेंशन कर सकते हो अलग अलग, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो रेक्टेंगल का। ओके, अगेन मेरा जो है वो है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल को किस तरीके से यूज करेंगे ये देखिए। मैंने 3 पॉइंट रेक्टेंगल पे क्लिक किया है इस तरीके से, और ये जो बनेगा ये ड्रैग करके और ऐसे फ्री हैंड करके छोड़ देना, ऐसे बन जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, इसकी भी प्रॉपर्टी सेम ही है।
आप सेम तरीके से इसको यूज कर सकते हो। चलिए, तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल एंड 3 पॉइंट रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं। अब मैं कुछ डिफरेंस है इनका कुछ बना के आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए, मैंने यहाँ से इसको कर लिया थोड़ा सा छोटा, और थोड़ा छोटा करने के बाद मैं यहाँ पे, मैं जो भी आपको बता रही हूँ वो जरूरी नहीं है कि मेरा इसी टूल से रिलेटेड है। देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे, और फिर यहाँ क्लिक करती हूँ, है ना, और इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ, तो मेरा कॉर्नर है ना राउंड हो गया। उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, यहाँ, और उसके बाद यहाँ क्लिक करती हूँ इस तरीके से। उसके बाद फिर से सेलेक्ट करती हूँ और फिर से अपने कॉर्नर को मैं डिलीट कर देती हूँ, है ना। तो मेरे जैसे ही कॉर्नर मैंने डिलीट करे ना, तो ये राउंड हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे। अभी देखो, मेरा जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से कुछ बन गया। आप बोलोगे क्या बना रहे मैम, मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ बन जाए। ऐसे मैं सोच के नहीं बनाती हूँ कभी भी, मैं बस क्रिएट करने लग जाती हूँ और इनफैक्ट कुछ ना कुछ बन ही जाता है। ओके, तो इस तरीके से बन गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा इसको कर लूँगी छोटा, ऐसे। ओके, अब इसको इधर सेंटर पॉइंट पर यहाँ रखूँगी मैं, इसको घुमा दो पकड़ के ऐसे। कुछ ना कुछ तो नया से बन ही जाएगा, कुछ नया सा फ्लावर। देखिए, अब आप देखोगे कि हमारे पास बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन के आ गया है। ये देखिए, बना ना अच्छा सा। तो इस तरीके से कॉरल ड्रॉ है, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो थोड़ा सा थिक मैं कर देती हूँ यहाँ से, ऐसे ऐसे लाइक दिस 36 में कर देती हूँ। देखिए, तो मेरे सामने मैंने बना दिया है रेक्टेंगल टूल की मदद से बहुत ही प्यारा सा फ्लावर। ओके, तो इस तरीके से आप भी यूज कर सकते हो रेक्टेंगल एंड 3 पॉइंट रेक्टेंगल का यूज। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई आपकी रिक्वायरमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके डालें। और अभी मैं बेसिक क्लासेस करा रही हूँ, एडवांस भी बहुत जल्दी लेके आऊंगी। और अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो पूरे चैनल को फॉलो करें, लाइक मतलब पूरी वीडियोस को फॉलो करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लास नंबर 11 में। बाय बाय, टेक केयर।